हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज नोट दैट दिस इज अनशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 18th कैटेगरी का, दैट इज फार्मास्यूटिकल एड्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर 17 था चैप्टर 5 का, उसमें हमने आपकी 17th कैटेगरी को दैट इज एंजाइम्स को कवरअप कर लिया था और इसमें जो ड्रग्स थी उनका भी हमने कवरअप कर लिया था। आज का हमारा आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर 18th है, ठीक है, जिसमें हम आपकी 18th कैटेगरी को दैट इज फार्मास्यूटिकल एड्स को कवर अप करेंगे और इसमें जो ड्रग्स हैं उनका भी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, यानी कि बॉडी पर जाकर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, ठीक है, अब जाहिर बात है जब आपने वो मेडिसिन ली, ड्रग ली पैरासीटामोल, तो बॉडी में जाकर कुछ ना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। क्या होगी कि ब्लड में जाएगी, वहाँ से फिर क्या होगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी और बुखार आपको उतर जाएगा। लेकिन ये जो होती है फार्मास्यूटिकल एड्स, ये कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं देती, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते बॉडी में जाकर, या अगर करते हैं तो बहुत थोड़ा, बहुत कम, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मेडिसिन की और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू, जिनके पास कोई लिटिल बहुत कम होती है थेरेपेटिक वैल्यू या बिल्कुल थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, बट आर एसेंशियली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन यूज़ होते हैं वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स, इन्हें फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। दी में भी कलरिंग एजेंट, अब कलरिंग एजेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जिनमें हमें कलरिंग एजेंट डालना पड़ता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आकर्षित बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा टैबलेट्स पर कलरिंग हुआ होता है ऊपर से, ठीक है। इसी तरीके से सिरप्स वगैरह में भी फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट भी हो सकती हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि बच्चों के लिए सिरप्स आते हैं। अब कोई ड्रग ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी है, इंटेक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उसको, ठीक है, बच्चे और भी लोग उसको क्या करेंगे, ईजिली उसको इंटेक नहीं कर सकते, ठीक है, ईजिली उसको इंटेक नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है, उल्टे भी हो सकती है, दिल भी मचला सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया भाई, स्वीटनिंग एजेंट उसमें डाल दो, जो थोड़ा सारा उसका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाए, ठीक है, जो और फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाल दो, वनीला फ्लेवर है और भी बहुत सारे फ्रूट के फ्लेवर आती हैं, वो उसमें डाल दिए जाए, बच्चों को बहुत सारे पसंद होती हैं, ठीक है। तो फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाल दिया सिरप में, स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया, अब उसका जो टेस्ट था, जो कड़वापन था, वो दूर हो गया, ठीक है। ऑइंटमेंट्स भी हो सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल एड्स, लुब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं, डाइडेंट्स, वेहिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं फार्मास्यूटिक्स में, आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ड्रग है हमारी वो है क्यूलिन। क्यूलिन, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? क्यूलिन और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्यूलिन या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ प्योर वेराइटी ऑफ क्ले। ये क्या है? केवलिन या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट प्योर वैरायटी है क्ले की, पाउडर होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है, फ्री फ्रॉम ग्रीटी पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़, और इसमें किसी भी तरह के ग्रीटी पार्टिकल्स यानी कि किरकिरे पार्टिकल्स, ठीक है, और किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक। केमिकल कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं भाई? ऑलमोस्ट क्या है, फ्री प्योर फॉर्म है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट की, पहले यहाँ पर आ गया एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। तो केवलिन इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, खुद ही एक प्योर फॉर्म है एल्यूमिनियम सिलिकेट की, और ये कंटेन करती है, इट में कंटेन ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। ट्रेसेस आप समझते हैं, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है और आयरन भी होता है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी इसकी क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो थेरेपेटिक एफिकेसी में आपको सबसे पहले तो ये लिख देना भाई, इट इज़ यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है। लाइट क्यूलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फंक्शंस, ठीक है, जो हमारे पेट के और दांतों से जुड़े एक तरीके से डिसऑर्डर्स हैं या रोग हैं, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में और सर्टेन इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक फंक्शंस के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करें, ठीक है, इंटेस्टाइन और हमारा जो गट है, ठीक है, स्टमक है, वो प्रॉपरली फंक्शन में आए, ठीक। हैवी क्यूलिन इज यूज इन फिल्ट्रेशन एज ए क्लियरिंग एजेंट, जो हैवी क्यूलिन है वो फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, क्लियरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एज ए पिल एक्सिपिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग पॉल्टिसिस बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो क्या है? लैनुलिन। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है? इट इज़ प्योर फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम वूल ऑफ शिप ओविस एरीज। क्या है कि प्योर फैट होता है, प्यूरिफाइड फैट होता है, फैट लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि ऑब्टेन होता है हमें वूल से। वूल आप समझते हैं एक तरीके से ऊन, ठीक है, शेप की, भेड़ की जो ऊन होती है, ओविस एरीज, ठीक है, इससे हमें ऑब्टेन होता है और जिसकी फैमिली है बोविडी, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कुछ एस्टर्स कंटेन होते हैं, आइसोकोलेस्ट्रॉल विद किसके साथ में? कार्नोबिक, पाल्मिटिक एंड माइरिस्टिक, ऑलिक, लैनोलिक एंड लाइनोसेरिक एंड लैनोपाल्मिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी की क्या है? इसका यूज़ क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या प्रोड्यूस करता है भैया? तो इट इज़ यूज एज अ बेस फॉर ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, ठीक है। बेस आप समझते हैं, यानी कि भाई ड्रग तो थोड़ा होगा लेकिन उसके साथ में
कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे ही नींबू का रस निचोड़ कर दे दूंगा, भाई इसको पी लो, ठीक है, तो आप नहीं पी सकते उसको, ठीक। उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। या मैं आपको 1 चम्मच हल्दी ऐसे ही दे दूँगा, भाई 1 चम्मच हल्दी है, इसको खा लो और तुम्हारा दर्द जो है कम हो जाएगा, जो भी उसका फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 1 चम्मच हल्दी ऐसे नहीं खाएंगे, आपको कुछ ना कुछ उसके साथ में चाहिए। तो जो चाहिए फॉर एग्जांपल दूध, तो दूध क्या हुआ, बेस हुआ। तो ये बेस के तौर पर काम करता है ऑइंटमेंट्स में, क्रीम्स में, और इंग्रेडिएंट है ये वाटर सॉल्युबल क्रीम्स का, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल क्रीम्स होती हैं यानी कि जो पानी में घुल जाती हैं, ठीक है, उन क्रीम्स का इंग्रेडिएंट है। कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में इसका यूज़ किया जाता है बेस के तौर पर, ठीक है। एंड इमोलिएंट में इसका यूज़ किया जाता है। इमोलिएंट आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस हम कह सकते हैं जो कि हमारी स्किन को क्या कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है मॉइस्चर लेवल को हमारी स्किन में, ठीक है। ड्राइनेस रफ और स्केली इची स्किन को ट्रीट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे हम इमोलिएंट बोलते हैं, ठीक है। लैनोलिन इज़ यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजर टू ट्रीट और प्रिवेंट ड्राई रफ स्केली इची स्किन एंड माइनर स्किन इरिटेशंस। लैनोलिन जो है यूज़ किया जाता है मॉइस्चराइजर के तौर पर ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट बचने के लिए, किससे, ड्राई, ठीक है, रूखी, रफ, स्केली आप समझते हैं, यानी कि एक तरीके से लेयर सी हो जाती हैं, छिलकेदार त्वचा, ठीक है। जो स्किन है उसमें छिलकेदार थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी स्किन जो है थोड़ी छूटने से लगती है, ठीक है। तो स्केली या इची स्किन और माइनर स्किन इरिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है मॉइस्चराइज़र के तौर पर, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है बीज वैक्स, ठीक, बीज वैक्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है भाई, बीज वैक्स इज द प्योरीफाइड वैक्स है ऑब्टेन फ्रॉम द हनी कॉम्ब आप समझते हैं, यानी कि छत्ता, हम कह सकते हैं छत्ता, शहद का छत्ता, ठीक है। किसके शहद का छत्ता, हाइबी, एपिस मेलिफेरा एंड अदर स्पीशीज़, और कुछ अदर स्पीशीज़ एपिस की, ठीक है। तो उनका जो छत्ता होता है उससे हमें बीज वैक्स ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली क्या है इनकी भाई, एपिडीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, बीज वैक्स कंटेन्स माइरिसिन कंटेन करता है, विच इज़ माइरिसिल पाल्मिटेट, जो कि माइरिसिल पाल्मिटेट है, सेरोटिक एसिड है, सेराइल अल्कोहल है, माइरिसिल अल्कोहल है, और हायर हाइड्रोकार्बन सरी, ठीक है। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक। थेरेपेटिक एफिकेसीज की क्या है भाई, इन द प्रिपरेशंस ऑफ प्लास्टर्स, ऑइंटमेंट्स एंड पॉलिशेस, पॉलिश होते हैं बहुत सारे, ठीक, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। पॉलिश, ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स, इनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन कॉस्मेटिक्स फॉर लिपस्टिक एंड क्रीम्स, लिपस्टिक आपने देखी होगी, ठीक है, थोड़ा सारा क्या होता है वो वैक्स टाइप की होती है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन में, लिपस्टिक के कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि लिपस्टिक है, क्रीम्स हैं, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इनको बनाने में, इनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। बीज वैक्स इज़ अ नेचुरल वैक्स दैट फंक्शन एज ए इमल्सिफायर। बीज वैक्स ये है नेचुरल वैक्स है, तो इसका फंक्शन जो है इमल्सिफायर के तौर पर भी ये काम करता है। इमल्सिफायर आप समझते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं दो इमिजिबल सब्सटेंस को मिक्स कराने वाला जो सब्सटेंस होता है उसे हम इमल्सिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 चम्मच या आधा कप तेल दूं और 1 गिलास मैं आपको पानी दूं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि भाई इस तेल को और इस पानी को आपस में मिक्स करना है आपको, ठीक है। तो आपने कहा भाई बहुत आसान है, आपने पानी लिया और उसमें आधा कप तेल डाला, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने उसको एकदम घोल दिया, पहली बात तो वो घुलेगा नहीं प्रॉपरली, आपने बहुत जो है तिकड़मबाजी लगाकर उसको मिक्स कर दिया, घोल दिया, तो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा, वो तेल ऊपर और पानी नीचे, ठीक है, यही होगा ना, तेल ऊपर पानी नीचे, यानी कि तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इमिजिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों इमिजिबल लिक्विड्स को एक तरीके से हमें एकदम जो है ना परफेक्ट इमल्शन बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे हम इमल्सिफायर बोलते हैं, ताकि कि इन दोनों को, दो इमिजिबल लिक्विड्स को, जैसे कि पानी और तेल, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए और ऐसा मिक्स किया जाए, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बने, ऐसा स्मूथ कॉम्बिनेशन बने कि ये आपस में अलग ना हो, ठीक है, पानी तेल से अलग ना हो, तेल पानी से अलग ना हो, ठीक है, एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने के लिए बीज वैक्स का यूज़ किया जाता है। माउंट्स बनाने के लिए, माउंट्स आप समझते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं किसी साँचे में डालकर किसी भी चीज़ को जो है शेप देना, ठीक है, साँचे में या किसी भी एक तरीके से डाई में डालकर किसी चीज़ को शेप देना, उसे मॉल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मॉल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ डेंटल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बीज वैक्स का यूज़ किया जाता है एज अ फार्मास्यूटिकल एड, और फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर इसका काम है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर ये काम आता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है आपकी अकेशिया। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया रेबिक विल्ड अकेशिया सेनेगल, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्सुडेशन। एक्सुडेशन आप समझते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सुडेशन यानी कि रिस कर कोई चीज़, किसी चीज़ का निकलना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप किसी खेत में या जंगल वगैरह में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ों में से कुछ गम सा निकलता है, ठीक है, रिस कर पेड़ों में से गम से निकलता है, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ जो है पेड़ों में से, उसकी छाल में से निकलता है, ठीक है, तो उसे एक्सुडेशन है। तो ड्राइड सूखा गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन कहाँ से होता है, स्टेम से,
और ब्रांचेस से किसकी, अकेशिया अरेबिक विल्ड की, ठीक है। इस प्लांट के हमें ये इससे क्या होता है, ऑब्टेन होता है, अकेशिया सेनेका हम बोल सकते हैं, और इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्लांट ये ड्रग ऑब्टेन होता है, ओके। तो ऐसा इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब आती है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड अरेबिन। जो इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, मेन कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिसको हम अरेबिन बोलते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो कि मिक्सचर है किसका, कैल्शियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का, पोटेशियम साल्ट्स का, अरेबिक एसिड के, ठीक है। द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ अरेबिक एसिड्स आर, जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स हैं अरेबिक एसिड्स के वो क्या हैं, डी गैलेक्टोज, डी अरेबिनोज, डी रैमनोज, डी ग्लूको यूनोनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी इसकी क्या है भाई, यूज़ इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट से आप क्या समझते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी पार्टिकल्स को सेटल डाउन ना होने दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको एक गिलास में पानी दिया और एक चम्मच मैंने आपको मिट्टी दे दी, ठीक है, क्या दे दी, मिट्टी दे दिया, कोई भी मैंने आपको पाउडर दे दिया, मैंने कहा भाई इसको घोल दो, ठीक है, इसको पानी में घोल दो। आपने कहा बहुत आसान, ये तो आपने लिया चम्मच में, उसको घोल दिया, पता चला आधे घंटे के बाद में जो मिट्टी थी और जो वो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन हो गए, यानी कि जो गिलास की सतह थी उस पर जाकर बैठ गए, पानी ऊपर और जो मिट्टी थी वो नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। जब हम कोई भी सिरप वगैरह बनाते हैं उसमें हमने ड्रग पीस वगैरह का जो भी हमने डाली उसमें, ठीक है, तो वो सेटल डाउन ना हो, ठीक है, वो एकदम जो है बॉटम पर जाकर सेटल डाउन ना हो और हेल्ड रहे, ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में, ठीक है, हेल्ड रहे, पूरे एकदम सब तरफ मौजूद रहे, ठीक है, वो पार्टिकल। तो उसको हमें एक तरीके से प्रॉपर मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर सिरप बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कि वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे जाकर सेटल डाउन ना हो, ओके, ड्रग सेटल डाउन ना हो। इमल्सिफाइंग एजेंट मैंने आपको पहले बताया था कि भाई दो इमिजिबल लिक्विड्स को आपस में जो कि बढ़िया तरीके से मिक्स कर दें और आपस में बाद में सेपरेट ना होने, हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। डिमल्सेंट के तौर पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। डिमल्सेंट यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि प्रोटेक्ट करता है एलिमेंट्री म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। टैबलेट होती है ना, टैबलेट, ठीक है, टैबलेट जो है टूट भी जाती, ठीक है। अगर मैंने आपको टैबलेट दी तो अगर आपने उसमें बाइंडिंग एजेंट्स नहीं डाले तो टूट भी सकती, ठीक है। तो ताकि कि एकदम टूटे नहीं, ठीक है, प्रॉपरली जो है एकदम सॉलिड फॉर्म में रहे, तो इसलिए हम उसमें बाइंडिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, अब बाइंडिंग एजेंट भी डालने हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी डालने हैं। अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि टैबलेट को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, ठीक है। अब हमने टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट तो डाल दिए, ठीक है, और आपने वो टैबलेट एंगल्फ कर ली, इनटेक कर ली, पानी से दूध से खा ली, निगल ली, ठीक है, आपके पेट में पहुंच गई। अब बाइंडिंग एजेंट्स में डले हुए हैं, वो है एकदम ठोस मजबूत, ठीक है, किसी के सर पे फेंक कर मार दो तो उसका सर ही फट जाए, बेचारे के मजाक के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर जोकिंग, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि स्टमक में जाने के बाद में अब उन ड्रग्स को, अब उस टैबलेट को तोड़ने का काम करती हैं ताकि वो टूटे, डिसइंटीग्रेट हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे, और जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होगी तो डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होने के बाद में ब्लड में मिलेगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी और पार्टिकुलरली वो ड्रग काम करेगी, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पर अकेशिया का इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, टैबलेट में और पिल्स इंडस्ट्री में, ओके। बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है ट्रेजाकंथ। बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है, इट इज़ द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर लेबिल, ठीक है। क्या है, ड्राइड गमी एक्सुडेशन, मैंने आपको पहले बताया दिया है, ठीक है। ड्राइड गमी एक्सुडेशन है जो कि ऑब्टेन होता है हमें स्टेम से और ब्रांचेस से, किसकी, एस्ट्रागैलस गमीफर लेबिल, ठीक है, जिसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है इट कंटेन्स टू मेन पॉलीसैकेराइड कंटेन करता है, नेमली बेसोरिन एंड ट्रेजाकंथ कंसिस्ट ऑफ ट्रेजाकैंथिक एसिड एंड अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और ये जो ट्रेजाकंथ है ये क्या क्या कंटेन करता है, ट्रेजाकैंथिक एसिड और पॉलीसैकेराइड कंटेन करता है। ऑल्सो कंटेन 3% स्टार्च एंड सेलुलोज, और 3% स्टार्च और सेलुलोज भी कंटेन करता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की अगर इसकी बात करें, इसका यूज़ क्या है, ठीक है, तो इट इज़ यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर ये काम आता है। डिमल्सेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, पहले मैं बता चुका हूँ। एमोलिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एमोलिएंट भी मैं पहले बता चुका हूँ क्या होते हैं। लेक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, एंड एडहेसिव यानी कि कोई चीज़ चिपकाने के लिए, ठीक है, जो होते हैं वो, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं गोंद वगैरह, ठीक है, गम्स वगैरह, तो उसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ बल्क लेक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़
किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है? इट इज़ द प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया। ठीक है, ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया से हमें यह ऑब्टेन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट है प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, प्योरीफाइड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है जो कि हमें ऑब्टेन होता है ब्राउन ग्रीन लैमिनेरिया से, ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया से। ठीक है, जिसकी फैमिली है लैमिनेरेसी। ठीक है, इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? सोडियम एल्जिनेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ द डिमैन्यूरियोनिक एसिड एंड एल ग्लाइको यूरेनिक एसिड। ठीक है, क्या कंटेन करता है? कंसिस्ट करता है लॉन्ग चेन, लंबी चैन किसकी? डिमैन्यूरेनिक एसिड एंड एल ग्लाइकोयूरेनिक एसिड की। ठीक है, द लेंथ ऑफ चेन वेरीज विद द सोर्स ऑफ एल्गी कंसिस्ट ऑफ 220 to 860 यूनिट्स। ठीक है, अब जो लेंथ है चैन की वो वेरी करती है। ठीक है, उसके सोर्स पर जो एल्गी का सोर्स क्या है? ठीक है, कंसिस्ट करती है 220 से 860 यूनिट्स इसमें होते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी इसकी क्या है भाई? यूज़ इसका क्या है? ठीक है, तो यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज अ जेलिंग, थिकनिंग एंड डिफेकुलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, किसके तौर पर काम करती है भाई? जेलिंग के तौर पर, थिकनिंग एजेंट के तौर पर ये काम करती है। ठीक है, डिफेकुलेटिंग एजेंट आप समझते हैं, यानी कि प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, इन सस्पेंशन फ्रॉम कोल्सिंग। ठीक है, आप ऐसे समझिए गुच्छे ताकि के ना बने सस्पेंशन में। ठीक है, और लार्ज ग्रुप्स उसमें आपस में ना बने। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कैसा एग्जाम्पल लें, बेसन का एग्जाम्पल लेते हैं, बेसन का। ठीक है, एक चम्मच मैंने आपको बेसन दिया, एक गिलास पानी दिया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इस बेसन को इसमें डाल दो और इसको घोल दो। ठीक है, तो आपने वो क्या करा? घोलना चालू करा, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े क्या बन जाती हैं? थोड़े से गुच्छे से बन जाती हैं, थोड़े से ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स ना बने भाई, ये गुच्छे ना बने, इसी को जो है रोकने के लिए डिफेकुलेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो इन डेंटल प्रिपरेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो यूज़ इन फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, एडहेसिव पेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, और डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सोडियम एल्जिनेट का। नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है अगर। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है? अगर इज द ड्राइड कोलाइडल पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीशीज ऑफ जिलेडियम एल्गी। ठीक है, अगर क्या है? ड्राइड सूखा कोलाइडल पॉलीसैकेराइड है जो कि हमें ऑब्टेन होता है वेरियस स्पीशीज से जिलेडियम की। ठीक है, जिलेडियम क्या है? एक एल्गी है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, और इसकी जो फैमिली है जिलेडियम की, जिलेडियम एल्गी की, वो क्या है? जिलेडिएसी। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? अगर कंटेन्स 2 पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अगर 2 पॉलीसैकेराइड्स कंटेन करते हैं। एगरोज नेचुरल गैलेक्टोज पॉलीमर, एक तो है एगरोज जो कि न्यूट्रल गैलेक्टोज पॉलीमर है। एगरोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ ऑफ अगर। ठीक है, जो एगरोज है वो रिस्पॉन्सिबल है जेल के लिए, जेल स्ट्रेंथ के लिए अगर की। ठीक है, और दूसरा है एगरोपेक्टिन। ठीक है, जो कि क्या है? एक सल्फोनेटेड पॉलीसैकेराइड है। एगरोपेक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगर सॉल्यूशन। विस्कोसिटी आप समझते हैं, यानी कि गाढ़ापन किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के लिए। ठीक, थेरेपेटिक एफिकेसी की क्या है भाई? इसका यूज़ क्या है? इट इज़ अ बल्क लैक्सेटिव के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। कल्चर मीडियम के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, प्रिपरेशन में वेजाइनल कैप्सूल्स की और सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है ग्वारगम। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है? ग्वारगम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पाउडर एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ सेमोपिस टेट्रागोनैलुबस। ठीक है, जो ग्वारगम है वो ऑब्टेन होता है हमें कहाँ से? पाउडर एंडोस्पर्म से, सीड के। ठीक है, किसके? साइमोपिस टेट्रागोनैलुबस। ठीक है, जिसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है? द वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन इज नोन एज ग्वारन विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन है जिसको हम ग्वारन बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये कंटेन करता है वाटर सॉल्युबल, यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइज करने पर द ग्वारन यील्ड्स गैलेक्टोज एंड मैनूज। जो ग्वारन है वो देता है गैलेक्टोज और मैनूज। हाइड्रोलाइसिस आप समझते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के पानी के साथ में रिएक्शन कराना। तो जब हमने वाटर के साथ में अगर उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? ये गैलेक्टोज और मैनूज भी देता है। ऑल्सो कंटेन करता है ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि कुछ कम अमाउंट में प्रोटीन्स भी कंटेन करता है। ओके, थेरेपेटिक एफिकेसी की क्या है भाई? प्रोटेक्टिव कोलाइड के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर्स में। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स अब क्या होते हैं भाई? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एक टाइप के लाइफोफिलिक जो है कोलाइड्स होती हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं लाइफोफोबिक कोलाइड्स को प्रिसिपिटेट होने से। ठीक है, ताकि जो लाइफोफोबिक कोलाइड्स हैं वो प्रिसिपिटेट ना हो। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स में इसका यूज़ किया जाता है एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, थिकनिंग एजेंट के तौर पर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पर, टैबलेट में इसका यूज़ किया जाता है, और टूथपेस्ट।
ठीक है, टूथपेस्ट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है जिलेटिन, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है, जिलेटिन इज़ अ प्रोटीन ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, टेंडन एंड बोन्स ऑफ वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज ऑक्स एंड शीप, ठीक है। जो जिलेटिन है वो एक प्रोटीन है जो कि हमें ऑब्टेन होती है इवेपोरेट करने पर एक्वस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है स्किन का, टेंडन का, ठीक है, और बोन्स का, और कुछ वेरियस बोन्स का किसकी, वेरियस जो घरेलू जानवर होती हैं जैसे कि ऑक्स है, ठीक है, और शीप है, ठीक है, इनका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन इज ग्लूटीन, ठीक है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिलेटिन का वो क्या है, ग्लूटीन है, विच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, जो कि क्या करता है, एमिनो एसिड्स का एक मिक्सचर है, और ग्लाइसिन का मिक्सचर है, एलेनिन का, वैलिन का, ल्यूसिन का, लाइसिन का, सिस्टीन का मिक्सचर है, ठीक है। ग्लूटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडहेजिव नेचुरल ऑफ जिलेटिन, ठीक है। जो ग्लूटीन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एडहेजिव नेचर के लिए, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपापन के लिए, ठीक है, जिलेटिन के। ग्लूटीन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। थेरेपेटिक एफिकेसीज क्या है भाई, जिलेटिन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल्स, ठीक है। कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के ऊपर कैप्सूल की जो शेल होती है, ठीक है, जिसके अंदर ड्रग कंटेन होता है, ठीक है। अब वो दो टाइप की होती है, सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन, ठीक है। तो शेल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब इसमें जो सॉफ्ट जिलेटिन है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और यूज़ इन द कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, और यूज़ होती है कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में कोटिंग के लिए, पिल्स की जो कोटिंग होती है और टैबलेट्स की कोटिंग होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे इसमें लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, और ये इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम मिसलेनियस और इसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उसको हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है, जो कि लेक्चर 18 होगा चैप्टर 5 का। तो आज के लिए बस इतना ही, सॉरी लेक्चर 19 होगा चैप्टर 5 का, ठीक है। और इसके बाद में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक ट्रिकी वीडियो में अपलोड करेंगे जिसमें सारी की सारी जितनी भी 19 कैटेगरी थी उसमें जो हमने ड्रग्स वगैरह पढ़ी उनको ईजिली हम याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स